देखिए, आज मैट्रिक के प्रथम पाली का परीक्षा था, जिसका क्वेश्चन मेरे पास है। इसका ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की बताने वाले हैं। आप सभी लोग जो है अपने अपने जो है बुकलेट में मतलब प्रश्न पत्र में जो है आप मिलाकर देख लीजिएगा। प्रश्न पत्र आई का आंसर है, ठीक है। मेरे पास ग्रुप जो है गति सेट को कोड जो है आई आया है, तो इसका हम आंसर तैयार कर रहे हैं। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 को बनाने था, ठीक है। तो हम सबों का आंसर तैयार किए हुए हैं, जो आपको मतलब कि इसमें हम जाते हैं। पहला कहता है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, हम यहाँ पे देखिए हल किए हैं कि 2। इसका आंसर जो है देखिए हम यहाँ पे हल किए हैं कि 1 चक्कर बराबर 1 परिधि होता था, 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या का मान 35/44 रखा गया है, और 1 चक्कर में तो 2 चक्कर लगाए इसलिए 2। तो देखिए 2×44, ये 44 कैंसिल हो गया, 7×5 = 5 दूनी, इसका 10 आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा, तो चाप की लंबाई बराबर है। चाप की लंबाई πr थीटा बटा 180 डिग्री, इसका C नंबर आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा है, कहता है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसमें जो होगा पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर जो है गोले का आयतन और 1 सेंटीमीटर, तो इसमें जो होता है इसका आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। तो नीचे भी 4/3 πr³ रखिएगा आप, तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा, क्यू बच जाएगा। तो 8 का क्यूब और 1 का क्यूब कीजिएगा तो 512/1 हो जाएगा। तो 512 इसका आंसर 512 हो जाएगा। अगला है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो व्यास तो इसका त्रिज्या आप निकालेगा तो 5 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 12 है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, और r स्क्वायर होता है तो आपका 4×3 12 हो जाएगा, और 5×5 25 और 25×4 100 हो जाएगा। इसका C नंबर 4 का C हो जाएगा आपका। अगला है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल स्क्वायर इंटू H होता है। आप यहाँ पे मान धरिएगा तो 4 के स्क्वायर या 3 के स्क्वायर, तो 4×4 16 माइनस 9 हो जाएगा, बच जाएगा 7। अब यदि आप पाई का मान धरिएगा तो 7 से 7 कैंसिल, उसके बाद H का मान आप यदि धरिएगा तो 10, तब 22 में 10 से गुना कीजिएगा तो 220, इसका B नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए इसको आप हल कीजिएगा ना, तो इसका आप कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r² बराबर पाई r²। मान लिया इसका R1 इसका R2, और कहता है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h बराबर इसका होता है, इसका पाई RL होता है। आप यहाँ पे R1 का मान धरिएगा तो इसी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा R2। तो यहाँ पर मान लिया हम R1 R2 धरे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और H का मान आपको दे ले 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका जो है C नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी घन का आयतन 125 है, तो घन का आयतन बोल रहा है, तो इसका जो किनारा निकलेगा वो 5 हो जाएगा। घन के किनारा तो 5, और घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता था, 5√3 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो 1:√3, इसका A नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r² होता है, इसका 462 इतना देगा। कहता है इसका व्यास आप यदि काटेंगे तो 3 गुने 22/7 गुने r² हो जाएगा, और 462 हो जाएगा। तो आप लगाइएगा तो 2×44 2 में, और फिर 22 बच जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो 7 या 21 कट जाएगा इधर, और फिर 7 से 7, तो r² बराबर 7 गुने 7 हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 7, और पूछ रहा व्यास, तो 7 में 2 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, इसका B नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। आप जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई r²
इंटू एच होता है, इसका भी पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, 2 गो होती है, इसलिए एच हो जाएगा R1, यहाँ पे होगा R2 और H1 H2 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर गुने यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा। आप देखेंगे तब 2 दूनी 4 और 5 का 20, तब 20 9 9 27 हो जाएगा, 20:27 हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। है 10 नंबर क्वेश्चन की, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। इसमें जो है कुछ नहीं, जितना गुना रहेगा उसका क्यू कर दीजिए, तो 9 27, 3 का क्यू जो है 27 होता है। अगला है 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा। आप इसको a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो एक मरते स्क्वायर में प्लस में हो जाएगा, और एक मरते प्लस माइनस में हो जाएगा, एक मरते माइनस में, सॉरी एक मरते माइनस में, एक मरते प्लस में। इतना का मान होता है cos स्क्वायर थीटा, ये इंटू में है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, ये थेल्स प्रमेय पे आधारित है। आप इसको देखिएगा तो थेल्स प्रमेय कहता है यदि ये त्रिभुज है ए बी सी और बीच में डी और ई है, तो आप देखिएगा तो ए डी, यहाँ एक्स बाई बोल रहा है तो यहाँ पे एक्स बाई आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो है बोल रहा है कि ए एक्स 2 है और उसके बाद एक्स बी जो है वह 3 है, तो ये दोनों का अनुपात बराबर होता है ए एक्स बटा एक्स बी बराबर ए बाई बटा बाई सी। यदि ये 2:3 है, ये 2:3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर होगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 21:64 है, तो उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका वर्गमूल निकाल देना है, तो ये 11:8 हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला के 2 समरूप त्रिभुजों के परिमापों का क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरी त्रिभुज की संगत, ये जो परिमाप है 2 समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको कीजिए 30/20 बराबर, पहली भुजा दे रहा था 18, इसको बांट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 × 18, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर। तो जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, अब बराबर हो जाएगा 36√3। आप इसको काटिए, √3 से √3 कैंसिल, आप इसको इधर लेके जाइएगा तो भुजा स्क्वायर तो 6 × 2 हो जाएगा, मतलब 6 दूनी 12 आंसर, इसका सी नंबर हो जाएगा। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, जब 2 प्रतिच्छेद करता है इसको स्पर्श, तो इससे स्पर्श रेखा 2 ही खींची जाएगी, तो 2, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर किसी बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहता है ये इस तरह से है, ये इस तरह से खींचा गया, कहता पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 है, ये 24 है, ये त्रिज्या 7 दे लेती तो कर्ण का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो 24 7 रहता था 25, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है बराबर होती है, तो ई 17 होगा तो ये भी 17 हो जाएगा, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें जो है वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तब इसका जब आंसर निकालेगा तो ये हो जाएगा 554, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल के 14 घटा दीजिए तो 140 हो जाएगा, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास पूछिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। अब 62 54 कट जाएगा, 2 को 7 हो जाएगा, तो आर बराबर 7 हो जाएगा। व्यास पूछ रहा था 7 × 14, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें कहता है कि यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना प्राप्त होगा। आप भागफल का घात लगाना चाहते हैं, तब भागफल का घात लगते एक्स मरते में लगेगा, तो x पर पावर 1 ही रहता है, तो इसका घात 1 हो जाएगा। अगला है यदि बहुपद gx बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो g-1 का मान पूछ रहा था, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पर -1 का मान धरिएगा, तो यहाँ पे देखिए वो स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस स्क्वायर नहीं है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ये प्लस में है 2, तो 7 3 10 2 12, इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये x²
16 बराबर 0 इधर जाएगा तो प्लस में इसका वर्ग निकाल, इसका वर्ग यदि ले जाइए तो रूट में बदल जाएगा, प्लस माइनस के साथ निकलेगा, तो इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा, 23 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है 24। इसमें जो है आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा, उसके बाद 4 से गुना कर दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेगा तो देखिए माइनस में है। आई जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, तो 3 हो जाएगा, 4 3 12, इसका आंसर ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 25 कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्य अंकों का गुणनफल दे ले, मतलब गुणनफल दे ले है 8 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है तो c बटा ए कीजिएगा, तो 2a बटा 1 हो जाएगा बराबर 8, आप निकालिए 4 दूनी 8, इसका 4 आंसर ये नंबर है, 25 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि बहुपद px का एक शून्य -1 हो तो px का एक गुणनखंड, ये बोल रहा है कि आपको px बराबर जो है ना -1 दे रहा, मतलब x बराबर -1 दे रहा, तो माइनस में धराएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा, x + 1 का आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल। आप जानते हैं कि बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। आप यहाँ पे इसका मान धरेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है ही है, मतलब x² प्लस 3x प्लस 2, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें ये नंबर आ रहा है, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, त्रिघात बहुपद दिया हुआ, आपको अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा था, अल्फा इंटू बीटा का मान डायरेक्ट उस फार्मूला से है, इसका 28 का सी नंबर आंसर हो जाएगा -d बटा ए। इसमें जो आप ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगला कहता है 29 नंबर में, कहता है कि बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू y पर पावर 5 -4q प्लस -4/q प्लस y² प्लस 3y का घात पूछ रहा, आप इसको इससे गुणा कीजिए तो मैक्सिमम घात देखना है, तब y पर पावर हो जाएगा 5 और 2 7, इसका मतलब 7 ये आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर 29 का बी हो जाएगा। अगला है 30 नंबर कि यदि 3x - 2y बराबर 12 एवं 4x - 5 बराबर 16 हो, इसमें देखिए मान धर के देखिएगा ना, तो उसका जो जिस पर ये मान आ जाता है, मान रखने पर, जिसे हम यहाँ पर x का मान रखते हैं 12 और y का मान 0, तो 4 3 12, फिर अगला में भी धर के देख लेंगे कि 1 4 16 0 हो जाता है, मतलब कि इसका मान का संतुष्टि कर रहा है, तो इसलिए इसका ये नंबर ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बाई चलिएगा आप। अगला कहता है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r, इसकी परिमिति, आप परिमिति जानते हैं कि अर्धवृत्त की पाई + 2 × r होता है, r के जगह जो है 3r दे रहा है, आप यहाँ 3r रख दीजिए, ये 3 पाई r हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका बी 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, यहाँ पे 2.5, इसका मतलब इसका बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 33 कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। घटना पी बराबर, ये नंबर कहता है कि पी ई बराबर पी डैश कभी भी संभव नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट आंसर देखिए सी नंबर, पी ई डैश प्लस पी ई प्लस पी डैश बराबर 1 होगा इसका। अगला कहता है कि एक पासे की फेंक में 2 नहीं आएगा, पासा पर जो है 6 अंक अंकित होता है, 1 2 3 4 5 और 6, 2 नहीं आएगा। 2 कब नहीं आएगा, जब ये 5 आएगा, मतलब 5/6, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। काला रंग, काला 2 गो होता है, एक तो काला जो पान का होता है, एक ठीकरी का होता था, तो टोटल पत्ती 52 और 2/52, 26 दूना 52, मतलब 1/26 इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर। अगला है कि यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 है। आप जानते हैं, इसको पहले गिन लीजिए कि कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। विषम संख्या तो उसमें 1 जोड़ दीजिए तब 12 का आधा कर दीजिए, 6 नंबर पे कौन आता है, तो 1 2 3 4 5 6, x बराबर 35 आ रहा है, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला संचय बारंबारता, आप संचय बारंबारता किस में निकालते हैं, माध्यिका में नहीं निकालते हैं, सॉरी माध्य में नहीं निकालते हैं, बहुलक में नहीं निकालते हैं, माध्यिका में निकालते हैं, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है, ये आपका उस फार्मूला से संबंधित है, तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माध्य माइनस माध्यिका, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक देखने के लिए सबसे बारंबारता का सबसे मैक्सिमम नंबर देखा जाएगा। तो 35 में जो सबसे मैक्सिमम है तो इसकी जो बारंबारता हो जाएगी वर्ग, वो आपका हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि x + 2, 3x + 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है। आप इसको क्या कीजिए कि सभी को ऐड कर दीजिए और जितना अंक है 1 2 3 4 में इसी से गुना कर दीजिए, उसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5। ये नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अगला कहता है कि यदि बिंदु R A B बिंदु P 0 0 और Q 0 2 को मिलाने वाली रेखा खंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए ये बीच वाला बिंदु R जो है बीच वाला है, ये इस तरह से है, ये P है, ये Q हो गया, बीच में R है। आप जानते हैं बीच में R है, आप जानते हैं कि x बराबर होता है x1 + x2। हमें a बराबर दे रहा था, हमको a चाहिए, तो यहाँ पे कीजिएगा 0 + 0/2 मतलब 0/2 कितना आ जाएगा, a बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसका a नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु। आप इसका जब रेखा खींचिएगा तो x बराबर 2 है, x बराबर आपका 2 हो गया, इधर हो जाएगा 2, x से खींचेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर से -3 तो 2 - 3 ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु। इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कहता है यदि tan θ बराबर 15/8 तो sin θ, इसमें आप कर्ण निकालिएगा। कर्ण निकालिएगा तो इसको 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 8 का स्क्वायर, इसका जो आ जाएगा कर्ण आ जाएगा 17 आ जाएगा। लंब होता है tan θ बराबर लंब बटा जो होता है आधार होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया। कर्ण हमको पता है sin θ बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका सी नंबर 15/17 हो जाएगा। अगला कहता है यदि tan θ + cot θ बराबर 6 है तो tan² θ + cot² θ। देखिए इस पर भी स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो 6 × 36 हो जाएगा। आप इसको तोड़िएगा तो tan θ² + cot² θ + 2 tan θ × cot θ हो जाएगा आपको, ठीक है। आई प्लस में है तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 36 - 2 तो 34 इसका आंसर, मतलब डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यदि sec θ + tan θ + 1 बराबर 0। आप इसको क्या कीजिए कि sec θ + tan θ इसको पर तो माइनस से मिल के चल जाइए। और आप जानते हैं कि sec² θ - tan² θ बराबर 1 होता है। आप इसको तोड़ दीजिए, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिख दीजिए। आप sec θ - tan θ, आप इसमें से एक का मान दे, क्योंकि प्लस का मान दे ले तो -1, आप इसको बटा में ले जाइए तो -1, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि यदि sin θ बराबर √3/2 है तो cosec θ + cot θ का मान, यहाँ पे देखिए हम हल किए हैं, इसका मान जो आ जाएगा डी नंबर हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगला है कि यदि √3 tan 2θ - 3 बराबर 0 है। आप इसको देखिए, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे हल किए हैं, माइनस में इधर आया तो प्लस में, इसको बटा में लेके आए। आप इसको √3 को आप 2 मरतबा √3 कर दीजिएगा, ये बटा में आ जाएगा तो √3, इसे कैंसिल √3। आप जानते हैं कि 2θ बराबर √3 होता है, तो tan कितना का मान √3 हो जाएगा, मतलब tan 2θ √3 tan कितना का मान हो जाएगा, तो tan 60 का मान हो जाता है। 30 दूना 60 मतलब θ बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा आपको। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए sin θ बराबर cos θ कब बराबर होता है, तो tan 45 sin 45 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू दोनों बराबर होता है, मतलब इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप इसको हल कीजिएगा, इसमें नीचे से माइनस कॉमन इसमें इसका मान धर दीजिए और नीचे वाला -1 माइनस कॉमन लेके काटिएगा तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। सबका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगला है इसमें मान धर के देखिएगा, इसमें आप मान धरिए, इसका मान होता है 1/√3, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है, देखिए यहाँ पे हल भी किए हैं 1/√3 गुने 1/2 गुने 1/√3, तो 2 से 200 कैंसिल हो गया, लेकिन 1/√3 गुने 1/√3 है, तो दोनों रूट में है, गुना होगा तो 1/√3, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला इसका विवेचक पूछ रहा है। देखिए कहता है द्विघात समीकरण x² + 4x + b बराबर 0 का विवेचक। आप जानते हैं कि विवेचक होता है b² - 4ac। आप यहाँ पे धरिएगा b 4 × 16 - 4 गुने a का मान 1 है, अब c का मान b है, तो 4 × 16 - 4b, ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, तो आप समांतर श्रेणी के निकालने के लिए आपको डी का मान निकालना पड़ेगा। आप इसको एक दूसरे से घटेले चाहिए, पहले इसको इसमें घटाइए फिर इसको इसमें घटाइए, इस तरह से, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा डी नंबर आएगा। नंबर समांतर श्रेणी, इसको आप तोड़ के निकालिए। देखिए 18 है
तो 9 दूनी 18 होता है, तो 1 3 निकल जाएगा। उसी तरह से 5 25 55 25 ये आ जाएगा। उसी तरह से 7√3 हो जाएगा। डी का मान पूछ रहा था। अब जानते T2 माइनस T1 T2 T3 है, तो 5√2 में से 3√2 चल जाएगा, तो 2√2 बच जाएगा आपका। अगला समांतर से 2 5 2 5 8 11 का 11वां पद निकालने के लिए। अब जानते हैं कि n-1 होता है, तो यहाँ पे से क्या कीजिए कि घटाइए, तो 10। अब कितना का अंतर है? 3 के, तो 10 में 3 से गुना कर देंगे तो 30, और लास्ट जो फर्स्ट में अंक है उसको जोड़ दी, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ, मतलब Tn का मान दे ले है, 8n-2 है, 7वां पद पूछ रहा है। 7वां पद, इसमें 7 का n का मान 7 धर दीजिए, तो 8 से 56, 56 में से 2 जाएगा तो 54 हो जाएगा, इसका मान 54 हो जाएगा, मतलब इस 55 का n नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 माइनस a 20 बराबर 50, तो सर्वांतर का मान पूछ रहा है। देखिए हम यहाँ पे बनाए हैं 29d माइनस 19d, जहाँ पे 30 का है तो उसमें घटा के इसका d निकाल, मतलब कि Tn का मान निकल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 29d में से 19d चला जाएगा तो 10d, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, d बराबर आपका 5 आंसर हो जाएगा। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, आप इसको भी क्या कीजिएगा, इसको आप हल कीजिएगा, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 पे बनाना पड़ेगा आपका। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, अब ये T3, इसको हल कीजिएगा तो इसका 3 आंसर आएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला है 58 की समांतर श्रेणी 2 6 10 14 10 82 में पदों की संख्या। तो देखिए इसमें से क्या कीजिए, आप इसको इस तरह से, आप जानते हैं कि Tn माइनस a बटा d बराबर n-1 होता है। आप इस सूत्र के फॉर्मूला के थ्रू निकाला गया है। आप इसमें से 2 घटा दीजिएगा और फिर 4 का अंतर है तो 4 से भागा दीजिए, तो 80 बच जाएगा, तो 20 को 80 हो जाएगा। 20 में से 1 जोड़ दीजिए तो 21, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कहता है उसी तरह से जिस नंबर से 58 बना उसी तरह से ये बनेगा। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी नंबर, 10वां पद आ जाएगा। अगला है बिंदु a cos थीटा, 0 तथा a 1 sin थीटा के बीच की दूरी। आप इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें क्या कीजिएगा, x1 x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक है, माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस करके y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पे बनाइएगा इस तरह से। तो इसको जब आप हल कीजिएगा ना, इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर ए नंबर ए हो जाएगा। अगला है बिंदु 15-8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। आप इसका जो है दूरी निकाल दीजिए, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पे, इसका आंसर 17 आ जाएगा। इसका सी नंबर हो जाएगा 61 का। अगला है देखिए, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख बिंदु में किस बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए सरल रेखा बोल रहा है, सरल रेखा बोल रहा है मतलब इस तरह से गुजरना चाहिए, तो हमें इस पे मान धर के देखना होगा, ठीक है। इसका हम आंसर डायरेक्ट बताते हैं, ये इसका हल नहीं करते हैं, इसका डी होगा, डी आंसर होगा। अगला 63, एक अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -20 एवं 68 से समदूरस्थ है। आप इसका मान निकालिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं, इसका आंसर बी होगा। अगला है 64, बाई अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी। तो देखिए आप इसका खींचिएगा मान, तो ये 1 से है तो 1 से यहाँ तक आएगा, और बाई आपका 15 जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ये इस तरह से जाएगा। तो पूछ रहा है कि बाई अक्ष से, तब बाई अक्ष से इधर जाइएगा, तो x का वैल्यू को दिखाना है, तो 13 है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगला है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 तथा 6 -10 है, तो वृत्त के केंद्र के आप इस पर इसको मान निकालिएगा, x1 + x2/2। उसी तरह से आप निकालिएगा y1 + y2/2। इसका आंसर जो है आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, -2 और -2। अगला, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 2 4 0 6 तथा 4 -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र की परिमिति। आप इस पे इसका मान निकालिएगा, x1 + x2 + x3/3, और उसी तरह से y1 + y2 + y3/3 पे आप इसको हल कीजिएगा तो देखिए 2 + 0 तो 2 रह जाएगा, 4 और 2 6, 2 3 से भागा दीजिएगा तो 2 3 6, तो 2 मरते में आ जाएगा। आप इसमें तो एक इसमें भी 2 है तो इसको छोड़िएगा। अब इसको यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कन्फ्यूजन के लिए फिर अगला भी देख लेंगे। तो 6 4 10 और 10 में से 1 चल जाएगा, तो 3 3 3 9, ये हो जाएगा, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा।
अगला है कि बिंदु 13-19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब। एक्स अक्ष इतना से जो बिंदु है, जैसे आप ग्राफ खींचिएगा तो मान लिया बिंदु यहाँ पे आया 13-19, तब बोल रहा है एक्स अक्ष पर लंब डाला, तो लंब ऐसे नहीं डलाएगा, ऐसे डलाएगा। ये एक्स अक्ष पर है तो ये जो है बाई अक्ष को व्यक्त करता है, इससे इसका 19 हो जाएगा, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है बिंदु -2 और 8 एवं -6 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक किस चतुर्थांश में? तो सबसे पहले आप इस क्या कीजिए कि x1 + x2/2 और उसी तरह से y1 + y2/2 पर निकालिएगा और उसमें प्लस माइनस करके हल करके आएगा, तो आप जिस बिंदु, इसमें आंसर जो आया है वह द्वितीय पाद में आएगा। अगला है कि यदि P 0 0 Q 8 0 एवं R 0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो PQR आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। इसका क्षेत्रफल जब निकाला गया है तो 48 आया है, इसका बी नंबर आंसर होगा। अगला है कि 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 0 0 एवं 8 0 हो तो त्रिभुज की परिमिति। इसमें आपको दूरी निकाल के सबको जोड़ देना है, इसका आंसर होगा बी, 24 से आया है। अगला है देखिए 71 √81/2 है एक कौन सी संख्या है? तो देखिए 81 का वर्गमूल जो होता है 9/2, ये P/Q के रूप में है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या है। अगला है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 से घात, इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए इस तरह से, तो इसमें 6 को 2 आएगा, तो इसकी संख्या, इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला यदि भाग एल्गोरिदम में a = BQ + R में a का मान दिया है, देखिए 72 और बराबर BQ, Q के मान दे ले आपका 8, अब +0, तो देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काटिए 9 × 72, तो इसका ए नंबर आंसर 9 हो जाएगा। अगला है 72, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? आप इसका आंसर मारिएगा बी आएगा, क्योंकि इसको आप भागा दीजिएगा तो लगातार 3 आ जाता है दशमलव के बाद। अगला है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? अब इसमें विषम पूर्णांक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो विषम पूर्णांक नहीं है, तो देखिए यहाँ पे एक मान धरिएगा तो 8 इकाई 8 हो जाएगा, +1 तो 9 हो जाएगा। ये भी यहाँ पर भी विषम, यहाँ पर भी है, इसका बी नंबर आंसर होगा। अगला है 2 लगातार सम संख्याओं का मस होता है, 2 लगातार, तो जैसे देखिए 4 अच्छे, आप इसका मस निकालेगा तो 2 × 2, इसको भी तोड़िएगा तो आ जाएगा 2 × 3, इसमें 2 और 2 मिल रहा है, तो इसका आंसर सी 2 हो जाएगा। अगला एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी संख्या होगा? देखिए 2 परिमेय संख्या है, आप इसका जो है √3 के साथ जोड़ दीजिए, तो कैसी संख्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा? देखिए इसमें से आपको बताया गया था कि LCM × HCF बराबर A × B, तो गुणनफल दे ले है HCF दे ले, तो HCF बटा में आ जाएगा, तो 8670/17, आप भागा देखिए तो 17 × 5 = 85 होगा, आप एक मरतबे फिर 17 लगेगा, 510 इसका आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर होगा। अगला निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या? देखिए 2 को 25 है, तो 1 को तो 25 निकलेगा लेकिन √2 रह ही जाएगा, उसी तरह से इसमें भी दूर रह जाएगा, इसमें भी दूर रह जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 100, और 100 है 10 का वर्गमूल होता है, 10 का होता है 100 का वर्गमूल मतलब 10 हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0, इसका जो है मसा निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आप इसको तोड़िएगा तो इसमें कॉमन जो है वह 5 आ जाएगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है आप इसको हल कीजिएगा, इसको हल कीजिए, cos 81 नंबर है, cos 60 डिग्री +1 और बटा cos 60 डिग्री -1, तो आप इसका मान धरिएगा तो cos 60 का मान 1/2, उसी प्रकार से cos 60 का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ेगा तो -1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब -3, इसका जो है वह डी नंबर आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला है यदि a/5 बराबर 12 है, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, मतलब a का मान जो है 60 डिग्री। आप जानते हैं कि कोसेक 60 का मान जो होता है वह 2/√3 का होल स्क्वायर, आप इसको तोड़िएगा तो 3 × 4/3 हो जाएगा, इसी कैंसिल, सी नंबर 4 आ जाएगा। अगला है sin 54 डिग्री - cos
36 डिग्री। आप इसको बदलिएगा तो सेम सेम हो जाएगा, सेम सेम में से जाएगा तो 0, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए इसमें से गुना में सब, तो cos 90 का मान आप जानते हैं कि 0 होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos 90 का मान 1, तो इसका आंसर 0 1 हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। 85 में है, देखिए इसको बदलिएगा तो कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसको भी बदलिएगा तो कटेगा तो 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, आप इसमें भी उसी तरह से चेंज कीजिएगा, तो इसका मान धर के देख लीजिए, चेंज नहीं, मान भी धरिए चाहे चेंज कीजिएगा, बात उतना ही पड़ेगा। इसका भी √3 माइनस बटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 2 में से 0 से गुना करिएगा 0, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें 7 आप कॉमन ले लीजिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता था, 7 × 1 बराबर आपका 1 हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आप cos 48 का मान ज्ञात कर लीजिए, cos 48 का मान निकालिएगा तो √1 माइनस पी स्क्वायर, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा का मान p और cos थीटा का मान ये, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। 89 में आप इसको चेंज कीजिएगा, तो cot 63 इंटू tan 63 मतलब 1 बराबर हो जाएगा sin a। अच्छा, साइन कितना का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का मान, इसका सी आंसर हो जाएगा। आप इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 1/1, क्योंकि देखिए बदलिएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, उसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, काट गिएगा तो 1, इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कहता है, 2 रैखिक समीकरणों का लेखाचित्र संपाती जब एक दूसरे पर ओवरलैप होता है तो अनगिनत हल होता है, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0, 12x + 7 y - 5 बराबर 0 आलेख में किस प्रकार का रेखीय है, तो देखिए आप इसको 2/12 कीजिएगा बराबर, ये हो जाएगा -1/7, ये पहली नॉट इक्वल टू है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। x - y बराबर 0 आलेख कैसी होगी, देखिए ये मूल बिंदु से होकर गुजरा, क्योंकि ये देखिए x बराबर y, अब जिसका जितना मान x का हो उतना मान y का खींचेगा आलेख, तो आपको मूल बिंदु से होते हुए गुजरेगा। कौन द्विघात समीकरण है, देखिए इसमें भी q है, आप इसको भी गुणा कीजिएगा तो q हो जाएगा, ये तो माइनस में चल जाएगा, इसलिए इसके बी नंबर हो जाएगा। 95 में कहता है, यदि समीकरण 2x + px - 3 बराबर 0 एक मूल है, देखिए इसमें x का मान दे रहा है आपको, ठीक है, इसमें p का मान, देखिए हम यहाँ पे p का मान निकाल के देखे हैं, इसमें इसका आंसर बी नंबर 5 हो जाएगा। 96 कहता है कि k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3k x + 4 के मूल वास्तविक और समान हो। देखिए वास्तविक और समान होने के लिए b² बराबर 4ac होना चाहिए, तो b तो 3k का होल स्क्वायर बराबर 4 × 9, यहाँ पे 4 रखिएगा तो ये हो जाएगा 9k² बराबर 4 × 9 × 4, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आप इसका निकालिएगा तो k बराबर हो जाएगा +-4। अगला 97, यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान पूछा। देखिए इसमें जो है आप इस पर मान पुट कीजिएगा, इस पर, ठीक है, α × बीटा बराबर α² + β², आप इसका मान पुट कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा +-1 आ जाएगा। अगला द्विघात समीकरण a² p² - q², देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये आ जाएगा a² p², इसका वर्गमूल निकालिएगा तो +- के साथ हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल α + बीटा, α × बीटा, आप इसको इस तरह से भी पुट के ऐसे कैंसिल हो जाएगा, -b/c हो जाएगा, आप ये हो जाएगा 15/50, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 3/10, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ, मतलब अल्फा और बीटा का मान आपको दिया हुआ, तो अल्फा + बीटा का पहले मान निकलेगा तो -5 और -1 तो -6 हो जाएगा, α × बीटा का मान निकालेगा तो देख लीजिए माइनस प्लस, 5 × 5 = 5 हो जाएगा, आप इस पर मान रखिएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो डेफिनेटली प्लस वाला देख लीजिए आपको पे यहाँ पे, लेकिन ये प्लस में थी, प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस है, तो इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। थैंक यू।